इंटरनेट लव, एक जोड़ा जो ऑनलाइन मिले। यह कहानी एक ऐसे समय की है जब सोशल मीडिया और ऑनलाइन बातचीत ने लोगों की जिंदगी में एक नया मोड़ दिया था। अजनबी चेहरे जो कभी पास नहीं आ सकते थे, अब एक क्लिक पर एक दूसरे से जुड़ सकते थे। इस दुनिया में हर रोज नए रिश्ते बनते और टूटते, लेकिन कुछ रिश्ते वक्त के साथ अपने रंगों में गहरे होते चले जाते थे। ऐसी ही एक कहानी है अमित और साक्षी की, जिनकी मुलाकात एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हुई और धीरे धीरे वह एक दूसरे के जीवन का अहम हिस्सा बन गए। अगर कभी किसी से सच्चा प्यार किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जताइए। शुरुआत। अमित एक छोटे शहर का लड़का था जो दिल्ली में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। उसे हमेशा से किताबों और कंप्यूटर में दिलचस्पी रही थी और उसका जीवन इन दोनों के इर्द गिर्द घूमता था। वहीं दूसरी ओर साक्षी एक खुले विचारों वाली लड़की थी जो मुंबई में एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करती थी। वह कला, साहित्य और संगीत में रुचि रखती थी और उसकी दुनिया कुछ अलग ही थी। एक दिन दोनों की मुलाकात एक सोशल मीडिया साइट पर हुई। शुरुआत में तो केवल सामान्य चैट होती थी, जैसे कि एक दूसरे के बारे में जानना और अपनी रुचियों पर बातचीत करना। अमित को साक्षी का रचनात्मक दृष्टिकोण बहुत भाया और साक्षी को अमित की गंभीर सोच और तकनीकी ज्ञान आकर्षित करने लगा। बातचीत का सिलसिला। वह बातचीत धीरे धीरे नियमित होती गई। सुबह उठते ही दोनों का एक दूसरे को मैसेज करना और रात में घंटों बात करना उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। हालांकि उनकी बातों में एक खास बात थी, एक दूसरे को समझने का, बिना किसी जल्दबाजी के। जब भी दोनों के बीच कोई विषय आता तो वह बड़े ही संयम और समझदारी से अपनी बातें रखते थे। अमित को साक्षी के विचार हमेशा कुछ अलग और प्रेरणादायक लगते थे। वह अक्सर अपनी नौकरी के बारे में उसे बताता और साक्षी उसे जीवन के छोटे छोटे पहलुओं पर अपनी राय देती। यह बातचीत सिर्फ शब्दों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि एक गहरी समझ और आत्मीयता से भरी हुई थी। दोनों के बीच एक भावनात्मक जुड़ाव बन चुका था जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता था। विश्वास और समझ। एक दिन अमित ने साक्षी से अपने जीवन के कुछ व्यक्तिगत पहलुओं पर बातचीत की। उसने अपने परिवार की स्थिति, उसकी कुछ पुरानी यादें और उन मुश्किल दिनों के बारे में बताया जब वह अकेला महसूस करता था। साक्षी ने उसे सुना बिना किसी टिप्पणी के और अपनी सहानुभूति दिखाई। इसके बाद साक्षी ने भी अपनी जिंदगी के कुछ ऐसे हिस्से साझा किए जिन्हें वह दूसरों से छिपाती थी। वह भी कभी अपने परिवार और करियर के कारण परेशान रहती थी, लेकिन अमित से बात करके उसे राहत मिलती थी। यह समय था जब दोनों को एहसास हुआ कि वे केवल अजनबी नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के जीवन का अहम हिस्सा बन चुके हैं। उनकी समझदारी और विश्वास ने उनके रिश्ते को एक नई दिशा दी थी। अब दोनों को यह महसूस होने लगा कि यह रिश्ता सिर्फ एक ऑनलाइन दोस्ती नहीं, बल्कि एक गहरी और सच्ची भावना बन चुकी है। अचानक हुई मुलाकात का प्रस्ताव। एक दिन अमित ने साक्षी से एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा, क्या तुम चाहोगी कि हम मिलें? यह सवाल साक्षी के लिए एक बड़ा कदम था। वह थोड़ी देर के लिए चुप रही। ऑनलाइन बातचीत के दौरान वह दोनों को एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जान चुके थे, लेकिन अब असल जिंदगी में एक दूसरे से मिलना और उन भावनाओं को सामने लाना एक नया अनुभव होने वाला था। कुछ मिनटों बाद साक्षी ने जवाब दिया, मुझे डर नहीं है, लेकिन क्या तुम तैयार हो? क्या हम एक दूसरे को उतना समझते हैं जितना हम सोचते हैं? अमित ने मुस्कुराते हुए लिखा, मुझे लगता है कि हम समझते हैं और मिलकर यह अनुभव और भी खास बन जाएगा। अब यह तय हो गया था कि वे मिलने जा रहे थे। दोनों ने एक दूसरे से मिलने के लिए एक तारीख तय की, लेकिन एक सवाल हमेशा उनके मन में था,
क्या असल जीवन में उनका रिश्ता उतना ही मजबूत रहेगा जितना ऑनलाइन था। अंतर्विरोध। साक्षी को थोड़ी घबराहट थी। हालांकि ऑनलाइन वह खुद को ज्यादा सहज महसूस करती थी, असल जिंदगी में मिलने का विचार उसे कुछ अजीब सा लगता था। क्या अगर असल जिंदगी में वह अमित जैसी उम्मीदों से मेल नहीं खा पाती? क्या अगर वह ऑनलाइन वाली संजीदगी असल में नहीं होती? लेकिन फिर उसने खुद को समझाया कि यह एक यात्रा है। ऑनलाइन रिश्ते कभी न कभी असल जिंदगी में भी उतरने होते हैं। अगर उनका रिश्ता सच में प्यार पर आधारित था, तो वह असल जिंदगी में भी उतना ही खूबसूरत होगा। मिलन का दिन। जब वह दिन आया तो दोनों ने तय किया कि वह एक सार्वजनिक जगह पर मिलेंगे, एक कैफे जहां दोनों को आराम महसूस हो सके। दोनों के मन में मिलीजुली भावनाएं थीं, खुशी, घबराहट और उम्मीदें। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब दोनों की ऑनलाइन दुनिया असल दुनिया में बदलने वाली थी। अब उनके सामने एक नई चुनौती थी। क्या वे असल में वह हो जो ऑनलाइन थे? क्या उनका प्यार सच में उस स्तर पर था जैसे वे एक दूसरे से बात करते थे? मुलाकात का दिन आ गया था। साक्षी और अमित ने एक कैफे तय किया था जहां दोनों को आरामदायक और निजी महसूस करने का मौका मिलेगा। उनके मन में एक साथ कई सवाल थे, लेकिन एक दूसरे से मिलने का उत्साह भी था। पहला कदम। अमित कैफे के बाहर खड़ा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और वह बार बार अपने फोन को देखता, यह सोचते हुए कि साक्षी कब आएगी। वह इस पल को लेकर न सिर्फ उत्साहित था बल्कि थोड़ा घबराया भी था। क्या वह असल जिंदगी में वैसा ही होगा जैसा वह ऑनलाइन था? क्या वह उसे देखकर ठीक से बात कर पाएगा? इतने महीनों की बातों और भावनाओं के बाद यह पहला मौका था जब वह सचमुच साक्षी को देखेगा। साक्षी के लिए भी यह दिन बहुत खास था। ऑनलाइन दुनिया में उसने अमित के साथ बहुत कुछ साझा किया था, लेकिन असल जिंदगी में उसे यह सब कुछ नया महसूस हो रहा था। क्या वह सच में वह व्यक्ति है जिसे उसने इतने समय तक महसूस किया था? क्या वह उसकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा? इन सवालों के बीच उसने खुद को शांत रखा और तय किया कि वह खुलकर इस मुलाकात का आनंद लेगी। पहली मुलाकात। साक्षी जब कैफे में दाखिल हुई तो अमित की नजरें उसी पर पड़ी। वह कुछ पलों के लिए चुप हो गया, जैसे कि उसकी धड़कन थोड़ी तेज हो गई हो। साक्षी ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए उसके पास आई। उसकी आंखों में थोड़ी सी घबराहट थी, लेकिन वह अपनी मुस्कान को छुपा नहीं सकी। अमित, साक्षी ने हल्की सी आवाज में पूछा। अमित ने जैसे ही उसका नाम सुना, वह थोड़ा और सहज हो गया और अपनी जगह से उठते हुए कहा, हाँ, यही हूं मैं। तुम साक्षी हो ना? साक्षी हंसी और बोली, हाँ बिल्कुल। दोनों के बीच कुछ पल की खामोशी रही, जैसे वे एक दूसरे को नए तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हों। फिर अमित ने कहा, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। साक्षी ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, तुम भी वैसे ही जैसे तुमने ऑनलाइन दिखाया था। इस दौरान दोनों ने बैठकर एक दूसरे से हल्की फुल्की बातें करना शुरू किया। शुरुआत में दोनों थोड़े संकोच कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे बातचीत का माहौल खुलता गया। बातचीत में वह सहजता आई जो वे ऑनलाइन बातचीत के दौरान महसूस करते थे। एक दूसरे की आंखों में वह बात थी जो शब्दों में कह पाना मुश्किल था। पहली अनकही बात। कुछ समय बाद साक्षी ने पूछा, कैसा लग रहा है यहाँ मिलकर? अमित ने एक गहरी सांस ली और कहा, बहुत अच्छा, लेकिन कुछ अजीब भी लग रहा है। मुझे लगता था कि मैं ज्यादा सहज रहूंगा, लेकिन यह एक नई दुनिया है। साक्षी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें इस पल को जीने देना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे हम ऑनलाइन रहते थे। अमित ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, तुम सही कह रही हो।
शायद हमें चिंता करने के बजाय बस एक दूसरे को समझने देना चाहिए। दोनों ने चाय का ऑर्डर दिया और कुछ देर चुपचाप बैठकर चाय पीते रहे। फिर अमित ने अपनी बात शुरू की, तुम जानती हो, मुझे अब तक ये एहसास नहीं था कि हम दोनों कितने अलग हैं। तुम्हारी दुनिया, तुम्हारी सोच और मेरी दुनिया ये बहुत अलग हैं। लेकिन फिर भी हम एक दूसरे से जुड़ते गए। साक्षी ने उसकी बातों को सुना और कहा, यह ठीक वैसे ही है जैसे दो अजनबी एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन उनकी बातों से समझने की कोशिश करते हैं। हमें यह एहसास है कि हम अलग हैं, लेकिन यही चीज हमें एक दूसरे के करीब लाती है। यह बातचीत उनके रिश्ते की गहरी सच्चाई को उजागर कर रही थी। वे एक दूसरे को सही तरीके से समझने की कोशिश कर रहे थे, और यही उनकी दोस्ती और रिश्ते को मजबूत बना रहा था। घबराहट का अंत। कुछ देर बाद बातचीत की सहजता और घबराहट दोनों खत्म हो चुकी थीं। दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से समझने लगे थे, और वे अपने दिल की बातें बिना किसी डर या संकोच के साझा कर रहे थे। अब दोनों को यह महसूस हो रहा था कि उनका रिश्ता केवल ऑनलाइन नहीं, बल्कि असल जिंदगी में भी उतना ही गहरा और सच्चा हो सकता है। अमित ने साक्षी से कहा, तुमसे बात करके ऐसा लगता है जैसे हम दोनों ने वर्षों तक एक दूसरे को समझा हो, लेकिन असल में तो यह सिर्फ कुछ महीनों की बात है। साक्षी मुस्कुराई और बोली, कभी कभी हम समय की परिभाषा भूल जाते हैं। जब आप किसी से दिल से जुड़ते हैं तो समय और दूरी का कोई मतलब नहीं रह जाता। साक्षी की यह बात अमित के दिल में गहरे उतर गई। उसे एहसास हुआ कि यह रिश्ते में समय और दूरी की कोई अहमियत नहीं थी। दोनों के बीच जो समझ और भरोसा था, वह हर बात से ऊपर था। भविष्य की ओर कदम। समाप्त होते होते दोनों ने एक दूसरे से भविष्य के बारे में भी बातचीत शुरू की। क्या उनका रिश्ता आगे बढ़ेगा? क्या वे एक दूसरे के साथ जीवन की यात्रा पर चल सकते हैं? अमित ने पूछा, क्या तुम मानती हो कि हम दोनों का रिश्ता आगे बढ़ सकता है? साक्षी ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, हाँ, मैं मानती हूँ। लेकिन हम दोनों को मिलकर इस रिश्ते को संभालना होगा। हमें इसे समय देना होगा, समझना होगा, और एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने की तैयारी करनी होगी। अमित ने उसकी बात मानी और कहा, हम दोनों की दुनिया अलग है, लेकिन जब तक हम एक दूसरे का साथ देंगे, यह रिश्ता मजबूत रहेगा। अब दोनों का रिश्ता एक नई दिशा में बढ़ रहा था। वे जानते थे कि यह शुरुआत है और उन्हें बहुत कुछ समझने और करने की आवश्यकता होगी। लेकिन इस मुलाकात ने उनके रिश्ते को एक मजबूत आधार दे दिया था, और वे दोनों एक दूसरे के साथ अपने भविष्य की ओर कदम बढ़ाने के लिए तैयार थे। अब जब अमित और साक्षी ने एक दूसरे से मिलकर रिश्ते को नई दिशा दी थी, तो उनकी मुलाकातों का सिलसिला भी बढ़ने लगा था। हर सप्ताह वे एक दूसरे से मिलते, बात करते और धीरे धीरे अपने रिश्ते को और गहरा करते। उनका विश्वास, समझ और प्यार अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। लेकिन जैसे जैसे उनका रिश्ता बढ़ता गया, कुछ नए सवाल और मुश्किलें भी सामने आने लगीं। ऑनलाइन और ऑफलाइन की दुनिया। साक्षी और अमित के रिश्ते को अब पूरी तरह से डिजिटल और असल जीवन के बीच की जद्दोजहद का सामना करना था। ऑनलाइन वह दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छे से जुड़ चुके थे, लेकिन असल जिंदगी में मिलने और समय बिताने के दौरान कई बार थोड़ी सी असुविधा महसूस होती थी। अमित को अक्सर लगता कि वह साक्षी के साथ ज्यादा वक्त बिताना चाहता था, लेकिन साक्षी की व्यस्तता और काम के कारण वह उतना समय नहीं दे पा रही थी। साक्षी को भी कभी कभी अमित की उम्मीदों का बोझ महसूस होता, क्योंकि उसकी दुनिया पूरी तरह से अलग थी। वह अपने करियर और अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत व्यस्त थी, और कभी कभी उसे यह लगता कि वह अपने रिश्ते पर उतना ध्यान नहीं दे पा रही थी जितना अमित चाहता था। एक दिन साक्षी ने अमित से यह बात साझा की, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे ज्यादा वक्त बिताना चाहते हो,
लेकिन मेरे पास वक्त नहीं होता। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे साथ पर्याप्त समय नहीं बिता पाती। अमित ने उसकी बात सुनी और फिर थोड़ा सोचते हुए कहा, मुझे समझना होगा कि तुम अपनी जिंदगी में बहुत व्यस्त हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम दोनों इस रिश्ते में बराबरी से भागीदार बने। हमें यह समझना होगा कि रिश्ते में थोड़ा समर्पण और समझ जरूरी है। साक्षी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं भी यही सोचती हूँ। शायद हमें एक दूसरे की सीमाओं और प्राथमिकताओं का सम्मान करना चाहिए। पुराने रिश्ते और नए सवाल। कुछ समय बाद एक और समस्या ने उनके रिश्ते को चुनौती दी। साक्षी का एक पुराना दोस्त जो एक समय पर उसका करीबी था, अचानक उसके संपर्क में आया। वह आदमी साक्षी के पुराने रिश्ते का हिस्सा था और साक्षी के लिए कभी एक बहुत बड़ा भावनात्मक समर्थन था। हालांकि वह दोस्त अब साक्षी के जीवन में उतनी अहमियत नहीं रखता था, लेकिन उसका अचानक संपर्क करना साक्षी को थोड़ी असहज स्थिति में डाल दिया था। साक्षी ने अमित से इस बारे में बात की, मुझे इस पुराने दोस्त से अचानक संपर्क मिला है। वह चाहता है कि हम मिलें और कुछ बातें करें। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। अमित थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने कहा, मैं समझता हूँ, लेकिन तुम्हें यह तय करना होगा कि वह दोस्त तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन सकता है या नहीं। हमें अपने रिश्ते को मजबूत करने पर ध्यान देना होगा, और अगर तुम्हारा पुराना दोस्त तुम्हारे लिए सिर्फ एक दोस्त है, तो तुम्हें उसे अपनी सीमाओं में रखना होगा। साक्षी ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ इस बारे में पूरी तरह से खुलकर बात करो। मुझे डर है कि कहीं तुम इसे गलत ना समझो। अमित ने उसे शांत किया, मैं समझता हूँ। हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं, और हमें किसी भी रिश्ते में विश्वास और समझ का होना बहुत जरूरी है। रिश्ते की जटिलताएं। इसके बाद साक्षी और अमित के रिश्ते में एक नई जटिलता आई। साक्षी को यह महसूस होने लगा कि वह अपनी पूरी जिंदगी की दिशा को अमित के साथ जोड़कर देख रही थी, लेकिन क्या वह खुद को और अपनी इच्छाओं को पूरी तरह से जी पा रही थी? क्या वह अपने करियर और व्यक्तिगत लक्ष्यों को भी उतना ही महत्व दे रही थी जितना वह रिश्ते को देती थी? एक दिन साक्षी ने अमित से कहा, मुझे लगता है कि मैं अब अपने करियर और अपनी जिंदगी की दिशा पर ज्यादा ध्यान दे रही हूँ, लेकिन रिश्ते में भी हमें कुछ सीमाएं तय करनी होंगी। अमित थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने कहा, तुम सही कह रही हो। हमें यह समझने की जरूरत है कि रिश्ते में दो लोग अपनी पहचान और लक्ष्य लेकर आते हैं, और हमें एक दूसरे के सपनों का सम्मान करते हुए एक नया रास्ता खोजना होगा। यह बातचीत उनके रिश्ते के लिए एक बड़ा मोड़ था। वे दोनों अब यह समझने लगे थे कि रिश्ते में सामंजस्य बनाए रखने के लिए दोनों की स्वतंत्रता का भी सम्मान किया जाना चाहिए। एक दूसरे का समर्थन। साक्षी ने अपने करियर में एक बड़ा फैसला लिया। वह एक नई नौकरी के लिए विदेश जा रही थी, और यह निर्णय उसका व्यक्तिगत विकास और आत्मनिर्भरता के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। यह निर्णय न केवल उसके लिए बल्कि अमित के लिए भी एक चुनौती थी। अमित ने पहले तो थोड़ी घबराहट महसूस की, लेकिन फिर उसने साक्षी का पूरी तरह से समर्थन किया। मैं जानता हूं कि यह तुम्हारे लिए एक बड़ा कदम है, और मैं तुम्हारा साथ दूंगा, अमित ने कहा। तुम अपने सपनों को पूरा करो, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। साक्षी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अमित का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम्हारा समर्थन मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है। यह निर्णय उनके रिश्ते को और भी गहरा कर गया। अब वे दोनों एक दूसरे के सपनों और आकांक्षाओं को समझते हुए आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। रिश्ते का नया अध्याय। साक्षी विदेश चली गई, लेकिन दोनों ने यह तय किया कि वे किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे से जुड़े रहेंगे।
अब उनका रिश्ता सिर्फ ऑनलाइन और ऑफलाइन की दुनिया से बाहर निकलकर एक सशक्त साझेदारी में बदल गया था। दोनों अब जानते थे कि प्यार केवल मिलकर समय बिताने की बात नहीं है, बल्कि यह एक दूसरे को समझने, उनके सपनों का सम्मान करने और उन्हें पूरा करने के रास्ते पर साथ चलने की प्रक्रिया है। समय का पहिया चलता रहा और साक्षी ने विदेश में अपने नए करियर की शुरुआत की। हालांकि वह और अमित दोनों एक दूसरे से दूर थे, लेकिन उनके रिश्ते का आधार अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। उनकी ऑनलाइन मुलाकातों, ईमेल्स, वीडियो कॉल्स और छोटे छोटे संदेशों से उनका प्यार लगातार बढ़ता रहा। लेकिन साथ ही कुछ नई चुनौतियां भी सामने आ रही थीं, जो दोनों को अपने रिश्ते को और ज्यादा सशक्त बनाने के लिए नई दिशा में सोचने को मजबूर कर रही थीं। दूरी का असर। जैसे जैसे दिन बीतते गए, दोनों को यह समझने में समय लग रहा था कि एक दूसरे से दूर रहने से कभी कभी एक अजनबी सा एहसास होने लगता है। जब वे पास थे तो उनकी बातें और मुलाकातें सहज और स्वाभाविक थीं, लेकिन अब दूरियां कुछ और ही बातें कह रही थीं। साक्षी का काम और नई जिंदगी की शुरुआत उसे कुछ हद तक व्यस्त कर देती और अमित को अक्सर लगता कि वह अकेला महसूस कर रहा था। वह साक्षी से बात करता, लेकिन कभी कभी उसे यह लगता कि उनकी बातचीत में पहले जैसी गर्माहट नहीं रही। एक दिन अमित ने साक्षी से यह बात शेयर की, मुझे लगता है कि दूर रहकर हमारी बातचीत में वही बात नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। शायद हम दोनों में से कोई और कुछ ज्यादा चाहता है, लेकिन हमारी दूरियां उसे पूरा करने में रुकावट डालती हैं। साक्षी ने कुछ देर चुप रहकर जवाब दिया, मुझे भी यही लगता है अमित। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं अपनी नई दुनिया में इतना खो गई हूं कि तुम्हारी तरफ उतना ध्यान नहीं दे पा रही जितना मुझे देना चाहिए। यह बात सुनकर अमित थोड़ा चौंका, लेकिन उसने फिर कहा, हमारे रिश्ते में यह दूरी एक मुश्किल जरूर है, लेकिन यह एक अवसर भी है। अगर हम इसे सही दिशा में लें तो हमारी बुनियाद और भी मजबूत हो सकती है। हमें सिर्फ खुद को समझने और एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते के बारे में खुलकर बात करने की जरूरत है। साक्षी ने उसकी बात मानी और कहा, तुम सही कह रहे हो। हम दोनों को कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी सीमाओं को समझते हुए इस रिश्ते को और मजबूत करें। नए सपने और नए रास्ते। साक्षी ने अपना करियर नए देश में स्थापित कर लिया था और वह अब अपने पेशेवर जीवन में सफलता हासिल कर रही थी। उसकी एक नई पहचान बन चुकी थी और उसने कई नई चुनौतियां स्वीकार की थीं। उसे अक्सर अमित से इस बारे में बात करनी होती, क्योंकि वह जानती थी कि अमित ही था जिसने उसे हमेशा प्रेरित किया था। एक दिन उसने अमित से कहा, तुम जानते हो, मैंने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले किए हैं। अब मैं खुद को ज्यादा जानने लगी हूं। लेकिन यह सब तुम्हारी वजह से संभव हुआ है। तुमने मुझे अपने सपनों को सच करने की हिम्मत दी। अमित ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ था, बाकी तो तुमने खुद किया है। यह सब तुम पर निर्भर था। मैं तो बस तुम्हारे सपनों का हिस्सा बनकर खुश हूं। यह सुनकर साक्षी ने कहा, तुम्हारे बिना शायद मैं इतनी जल्दी अपने रास्ते पर नहीं चल पाती। तुमने हमेशा मुझे सपोर्ट किया और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। रिश्ते में विश्वास और समझ। अब जब दोनों अपनी अपनी जिंदगियों में बहुत व्यस्त थे, तो भी उन्होंने अपने रिश्ते को प्राथमिकता दी। कभी साक्षी काम के कारण देर रात तक व्यस्त रहती, तो कभी अमित अपनी नौकरी के कारण थका हुआ होता। लेकिन दोनों ने तय किया था कि वे किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। एक दिन अमित ने साक्षी से कहा, तुम्हारा अपने करियर में सफलता पाना मुझे बहुत खुशी देता है। लेकिन मुझे यह भी समझ में आया है कि हम दोनों को कभी भी अपने रिश्ते को दूसरों से अलग करके नहीं देखना चाहिए। हमें यह याद रखना होगा कि हम दोनों एक दूसरे का हिस्सा हैं
और हमें एक दूसरे की जरूरत है। साक्षी ने सिर हिलाकर कहा, बिल्कुल। रिश्ते में कभी भी किसी एक की प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए। अगर हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं, तो हमें एक दूसरे की खुशियों और मुश्किलों का हिस्सा बनना होगा। उनकी यह बातचीत रिश्ते में विश्वास और समझ की नई परिभाषा स्थापित कर रही थी। अब दोनों एक दूसरे के साथ जीवन की हर कठिनाई और खुशी में साझीदार बनने के लिए तैयार थे। भारत वापसी और नई शुरुआत। साक्षी ने कुछ सालों बाद अपने काम के बाद भारत लौटने का निर्णय लिया। वह जानती थी कि अब वह एक नई दिशा में कदम रखने जा रही थी, और इस बार वह अपनी जिंदगी का यह सफर अमित के साथ साझा करना चाहती थी। वह अमित से मिलने के लिए भारत लौटी, और जब दोनों मिले तो उनका प्यार और भी गहरा हो गया। उनके रिश्ते ने उस समय की एक नई दिशा ली जब साक्षी ने उसे बताया, मैंने सोचा है कि अब हमें एक साथ अपने नए जीवन की शुरुआत करनी चाहिए। मैं जानती हूं कि हमें दोनों को अपनी जिंदगी के अलग अलग हिस्सों को लेकर समझौता करना होगा, लेकिन मुझे लगता है कि हम दोनों एक साथ अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। अमित ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी थी, और अब मैं तैयार हूं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी जीने के लिए। अब दोनों ने मिलकर अपने रिश्ते को एक नया मुकाम दिया था, और साथ में भविष्य की ओर बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। आखिरी सोच। साक्षी और अमित की कहानी यह साबित करती है कि असल में प्यार सिर्फ पास होने की बात नहीं होती। रिश्ते में विश्वास, समझ और एक दूसरे का साथ बहुत मायने रखता है। चाहे दूरी हो या समय की कमी, जब दो लोग एक दूसरे के प्रति सच्चे होते हैं तो उनका रिश्ता हर बाधा को पार कर जाता है। उनकी कहानी यही सिखाती है कि प्यार सिर्फ शब्दों और मुलाकातों में नहीं होता, बल्कि यह एक गहरी समझ, समर्थन और प्रतिबद्धता की बात है। और जब दो लोग अपने सपनों, परेशानियों और खुशियों को साथ में साझा करते हैं, तो उनका रिश्ता हमेशा मजबूत और सशक्त बना रहता है। यह उनकी यात्रा की शुरुआत थी, और अब दोनों एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। इश्क, जज्बात और अधूरी मोहब्बत की कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी दिल से लिखी जाती है।